कप्तान रोहित की पीसी से 6 बड़ी बातें सामने आई। वर्ल्ड कप जीतने की राह दिखाई। छठे गेंदबाज के बारे में बड़ी बात बताई। जी हां, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो महामुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा, उसके पूर्व संध्या को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का प्रेस वार्ता हो चुका है और उस प्रेस वार्ता से 6 बड़ी बातें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6 बड़ी बातें सामने आई है। और अपनी इस रिपोर्ट में हम उन 6 बातों पर नजर डालेंगे, गौर फरमाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय टीम की सेमीफाइनल के लिए तैयारियां कितनी पुख्ती हैं और भारतीय टीम इस मुकाबले को कितना सीरियसली ले रही है। इन सभी बातों की समीक्षा करेंगे अपनी इस वीडियो में। उनके प्रेस वार्ता के बारे में पूरी चर्चा किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देख लेते हैं कि कौन सी 6 बड़ी बातें सामने आई हैं। छठे बॉलिंग ऑप्शन के ऊपर उन्होंने क्या कहा है और ये भी देखेंगे वर्ल्ड कप जीतने का राह भी अपने इस पीसी में कैसे कप्तान रोहित शर्मा ने यहां पर दिखाया। अगर हम बात करें सबसे पहले सवाल की, तो उनसे पूछा गया कि ये जो प्रेशर मुकाबला, इसको आप कैसे इसका सामना करेंगे और इसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो कप्तान रोहित ने बहुत ही बेबाकी से उत्तर देते हुए बोला कि देखिए भैया, ये सेमीफाइनल है, नॉकआउट मुकाबला है, यहां पर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और हमारा जो लीग फेज का मेहनत है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। सभी बल्लेबाजों से उनके प्रशंसक यही उम्मीद कर रहे होंगे कि वो शतक लगाएं। सभी गेंदबाजों से हर एक क्रिकेट प्रशंसक उम्मीद कर रहा होगा कि वो 5 विकेट लेकर जाएं। लेकिन हमने ड्रेसिंग रूम में इन सभी माहौल को दूर रखा हुआ है और हर एक खिलाड़ी से कहा हुआ है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो रोल आपको असाइन किया गया है उस रोल को आप बखूबी निभाइए, अंजाम दीजिए और उससे ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रेशर वाले मुकाबले को खेलने का प्रयास कर रहे हैं और शायद अगर लक हमारे साथ रहा तो नतीजा भी हमारे पक्ष में आ सकता है। अब उनसे जो दूसरा सवाल पूछा गया वो पूछा गया ड्रेसिंग रूम के बारे में कि जो नई नई चीजें इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने किया है वो क्यों किया है। आपने भी देखा होगा कि काफी अवार्ड सेरेमनी वहां पर ड्रेसिंग रूम में हो रहे थे। हर खिलाड़ी को लगभग अवार्ड मिलता हुआ इस वर्ल्ड कप में दिख रहा था। तो उसके ऊपर सवाल पूछा गया तो रोहित ने उसका भी यही उत्तर दिया कि देखिए, ड्रेसिंग रूम में आने के बाद सब खिलाड़ियों को सख्त निर्देश था कि जो मैदान पे हुआ उसको मैदान पर छोड़ के रहिए। जिस खिलाड़ी से खराब प्रदर्शन हुआ, जिस खिलाड़ी से अच्छा प्रदर्शन हुआ, उसका जिक्र हम ड्रेसिंग रूम में नहीं करेंगे। सब खिलाड़ियों को साथ में जश्न मनाना है, साथ में रहना है, एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी करनी है और एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ तारीफें करनी है। किसी की कमियों पर हमें नजर नहीं डालना है, खामियों पर नहीं नजर डालना है और सिर्फ ड्रेसिंग रूम का जो माहौल हो वो एंजॉयमेंट से भरा हुआ हो। और इस वर्ल्ड कप को हम लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और यही अभी तक का हमारा सक्सेस का मंत्रा रहा है। रोहित शर्मा से तीसरा जो सवाल पूछा गया वो न्यूजीलैंड टीम के ऊपर पूछा गया कि क्यों न्यूजीलैंड टीम हर वर्ल्ड कप में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके जाती है। हमेशा उनको वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अंडरडॉग्स माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते होते वो सबसे बेहतरीन टीम बनकर उस वर्ल्ड कप अभियान का उभरते हैं। तो उसका राज क्या है। तो रोहित शर्मा ने इसका भी जवाब दिया, कहा कि अगर आप न्यूजीलैंड टीम को देखेंगे तो मोस्ट डिसिप्लिन्ड टीम है, बहुत ही डिसिप्लिन उनके खिलाड़ियों में नजर आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को उनका रोल पता है कि उनको इस टीम में क्या करना है और बखूबी वो अपना रोल निभाते हुए दिखते हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे खास बात कि न्यूजीलैंड टीम अपने अपोजिशन को जानती है कि वो अपोजिशन कैसा खेलती है उस दिन। तो वो अपोजिशन को बहुत ही अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से अपना गेम प्लान करते हैं और यही न्यूजीलैंड टीम के सक्सेस का मंत्रा रहा है अभी तक के वर्ल्ड कप का। और वो सेमीफाइनल में भी इसी मंत्रा के साथ उतरने वाले हैं। तो हमने भी तैयारियां उनके खिलाफ पुख्ती कर रखी हैं। चौथा सवाल जो रोहित शर्मा से पूछा गया वो छठे बॉलिंग के ऊपर पूछा गया कि छठा बॉलिंग ऑप्शन
क्या है और कौन है। और पिछले मुकाबले में तो आपने 6 नहीं बल्कि 9 बॉलिंग ऑप्शन सभी को दिखा दिए। तो रोहित ने कहा देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें जरूरत ही ना पड़े छठे बॉलिंग ऑप्शन की, कोई भी आवश्यकता ना आए, लेकिन हाँ अगर आवश्यकता आएगी तो हमने तैयारियां कर रखी हैं। इवन जब हार्दिक पांड्या खेल रहे थे उससे भी पहले से हम तैयारी कर रहे थे कि कभी भी हमें छठे बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो नेट्स में कोहली प्रैक्टिस हमेशा से करते आए हैं, मैंने भी काफी प्रैक्टिस किया हुआ है नेट्स में बॉलिंग करने का, अय्यर ने भी किया हुआ है, गिल ने भी किया हुआ है, सूर्या ने भी किया हुआ है, तो ऑप्शंस हैं मौजूद। लेकिन मैं यही चाहूंगा बतौर कप्तान कि उन ऑप्शंस का मुझे सेमीफाइनल में प्रयोग ना करना पड़े और हमारी टीम ऐसे ही जीत जाए। लेकिन अगर हाँ किसी का ऑफ डे रहा तो हमारे पास विकल्प मौजूद हैं और ये तैयारियां हमने सिर्फ हार्दिक के जाने के बाद नहीं की है, बल्कि उससे पहले से हमारी तैयारियां चल रही थी और नेट्स में सबको बॉलिंग करने का मौका दिया जा रहा था और हम देख रहे थे कि कौन सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करता हुआ नेट्स में दिख रहा है। उसी हिसाब से जब मौका मिला तो इस वर्ल्ड कप में हमने ट्राई किया। अगर हम 5वें सवाल पर नजर डालें तो कुलदीप यादव के ऊपर पूछा गया कि इस बार जो भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर गेंदबाजी में साबित हुए हैं कुलदीप यादव हैं। अगर साल 2019 में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें और साल 2023 में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो बहुत अंतर आया है। तो उस कुलदीप यादव और इस कुलदीप यादव में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, ये कप्तान रोहित से सवाल पूछा गया। तो रोहित ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि देखिए कुलदीप यादव बहुत ही बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस अपने किटी में साल 2019 के मुकाबले 2023 में ऐड कर लिया है। बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं, जुझारू खिलाड़ी हैं, टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी हैं। अगर आप न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में कुलदीप यादव के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो आपको साफ प्रतीत हो जाएगा कि कुलदीप यादव का कितना बड़ा टेम्परामेंट है, वो कितने जुझारू खिलाड़ी हैं, आपको उसी मुकाबले से पता चल जाएगा। और ऐसे ही खिलाड़ियों की हमें इस टीम में सख्त जरूरत थी। कुलदीप यादव वो टेम्परामेंट लाते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड मुकाबले पर नजर डालेंगे तो शुरुआती ओवरों में कुलदीप यादव के खूब अटैक हुआ था, खूब मार पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके साथ स्टिक किया और उन्होंने रिवार्ड दिया। जब दूसरा स्पेल कुलदीप यादव दूसरे स्पेल के लिए आए तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी की और विकेट भी लाकर दिया। तो यही कुलदीप यादव को खास बनाता है, जो उनका जुझारूपन है वो उनको बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। और जरूर वो इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए एक्स फैक्टर साबित हुए हैं और मिडिल ओवर्स में वो विकेट भी लाकर हमको दे रहे हैं, जिसकी हमें इस वर्ल्ड कप में सख्त जरूरत थी। और सेमीफाइनल मुकाबले में भी मैं उम्मीद करता हूं कि कुलदीप यादव अपना जो बेहतरीन प्रदर्शन है इस मुकाबले में भी आगे बढ़ाएं। अगर हम छठे और अंतिम प्रश्न पर गौर करें तो वानखेड़े पिच के बारे में पूछा गया, टॉस के बारे में पूछा गया कि भैया रोहित शर्मा जी, कप्तान जी आप बताइए कि क्या टॉस का इंपैक्ट होने वाला इस मुकाबले में। क्योंकि अगर रिकॉर्ड उठाकर जर्नलिस्ट ने बोला कि अगर पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम का औसत देखें तो 350 प्लस है और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत देखें इस पिच पर इस वर्ल्ड कप में तो महज 200 रन का है। तो बताइए टॉस कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो रोहित ने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया कि देखो भैया जर्नलिस्ट जी, मैं यहां पे बहुत सारे मुकाबले खेला हूं, ये 3-4 मुकाबले वानखेड़े पिच को डिफाइन नहीं करेगा कि वानखेड़े पिच क्या है। आप 3-4 मुकाबले के आंकड़े से आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की तैयारी नहीं करेंगे। वानखेड़े पिच बिल्कुल अलग है, जो भी आंकड़े आपने मुझे दिखाया वैसा वानखेड़े पिच नहीं बिहेव करती। मैं यहां पर इस पिच पर पला बढ़ा हुआ हूं खेलते हुए और मैंने देखा हुआ है कि वानखेड़े पिच कैसे खेलती है। तो यहां पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता ही देता हूं कि देखिए यहां पे टॉस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और टॉस उतना रोल नहीं अदा करेगा रिजल्ट तय करने में। यहां पर आप कैसा खेलते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में आपका टेम्परामेंट क्या है, वो सभी चीजें तय करेंगी कि आप जीतते हैं कल का मुकाबला या हारते हैं। तो ये तो 6 सवाल थे कप्तान रोहित के पीसी से आए, 6 महत्वपूर्ण सवाल आप कह सकते हैं। सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं दिखे। ये 6 महत्वपूर्ण सवाल थे जो तय करते हैं कि भारतीय टीम की तैयारियां कैसी हैं, वो कितने तैयार हैं इस मुकाबले के लिए, ये मुकाबला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और छठे बॉलिंग विकल्प के रूप में भी हमने देखा कि किस किस विकल्प को रोहित शर्मा ने तैयार किया हुआ है। वहीं उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने की राह भी दिखाई है, प्रेशर सिचुएशन में से कैसे
प्रेशर सिचुएशन से कैसे ऊपर उठकर खेले उन्होंने ये भी राज बताया है। ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में भी चर्चा किया है। तो ये तो बातें हो गई रोहित के पीसी की। अब ये तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कल के मुकाबले में ऑन द फील्ड भारतीय टीम कैसा खेलती है। वही डिसाइड करेगा कि भारतीय टीम फाइनल खेलेगी या फिर घर वापसी हो जाएगी। लेकिन हम सभी भारतीय प्रशंसक यही दुआ करते हैं भगवान से कि भारतीय टीम कल का मुकाबला जीते, 19 नवंबर को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए और तीसरा 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर ले जाए। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।